हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 24 सितंबर 2021 की डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें भी हम लोग रोजाना की तरह 12 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पहले खुद से सोचना है। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं। तो अगर आप ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। इसको शुरू किया गया था साल 2018 में। तो अभी 2021 में इसको 3 साल पूरे हो गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस योजना के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि इसको मैंने आपको बताया 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था 23 सितंबर को। इसको अगर आपसे पूछा जाए कि कहां से लॉन्च किया गया था तो झारखंड की राजधानी रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। अब इस योजना में होता यह है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इसके तहत भारत में जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें हर एक साल एक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इसे आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखिए। जर्मनी के चांसलर का नाम आपको बताना है जिन्होंने हाल ही में इस वर्ष के अंत तक पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो जर्मनी की इस समय चांसलर हैं एंजेला मर्केल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये 2005 में ही जर्मनी की चांसलर बनी थी और ये जर्मनी की पहली महिला चांसलर हैं। तो हाल ही में इन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। ये इसी साल अपना पद छोड़ देंगी। तो आप देख सकते हैं 16 सालों से इन्होंने जर्मनी का चांसलर पद संभाला है। जर्मनी आप जानते हैं यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है बर्लिन और यहाँ पर करेंसी चलती है यूरो, जो कि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में चलती है। हाल ही में 2022 के लिए जो शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे, इनके लिए आदर्श वाक्य यानी कि मोटो जारी किया गया है। आपको बताना है कि 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे, इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, यानी कि साझा भविष्य के लिए एक साथ। और 2022 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे, ये कहां पर होने वाले हैं तो याद रखिए, इसका आयोजन किया जाएगा चाइना की राजधानी बीजिंग में। इसके बारे में आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि जो चाइना है ये विंटर ओलंपिक गेम्स का पहली बार आयोजन कर रहा है, यानी कि इससे पहले कभी भी विंटर ओलंपिक गेम्स चाइना में नहीं हुए थे। साथ ही बीजिंग शहर में, बीजिंग जो है ये पहला शहर बना है जिसने विंटर ओलंपिक गेम्स और जो नॉर्मल ओलंपिक गेम्स होते हैं, समर ओलंपिक गेम्स, दोनों को ही होस्ट किया है। यानी कि बीजिंग से पहले किसी भी शहर ने विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक गेम्स को होस्ट नहीं किया था। तो ये पहला शहर बनेगा जो कि इन दोनों को ही होस्ट करेगा। अब आगे देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो हाल ही में भारत के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडविया, इन्होंने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, ये इसका तीसरा संस्करण है, हाल ही में इसको लॉन्च किया है। तो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी बनाई गई है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की। सबसे पहले है बड़े राज्य, फिर उसके बाद है छोटे राज्य और तीसरी कैटेगरी है भारत के सब यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें सिर्फ बड़े राज्यों का पूछा गया है, तो मैं आपको तीनों ही यहाँ पर बता देता हूँ। बड़े राज्यों में नंबर 1 स्थान हासिल किया है गुजरात ने, छोटे राज्यों में नंबर 1 स्थान हासिल किया है गोवा राज्य ने, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर। तो ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक होता है, इसमें फूड सेफ्टी के मामले में कौन से राज्य बेहतर कर रहे हैं, इसी पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। यहां पर बड़े राज्यों का पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री भी बने हैं भूपेंद्र पटेल, तो ये आप याद रखिए। 23 सितंबर को किसने आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। आरोग्य मंथन, इसके नाम से आप समझ गए होंगे,
इसको लॉन्च किया है भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने। तो इन्होंने हाल ही में आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस साल 23 सितंबर को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है, इसके 3 साल पूरे हुए हैं। तो इसी के अवसर पर आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसमें भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर चर्चा की जाएगी। ये 4 दिनों का कार्यक्रम होगा जो कि हाइब्रिड रूप में आयोजित किया जाएगा, यानी कि कुछ लोग इस कार्यक्रम में फिजिकली भी हिस्सा लेंगे और कुछ लोग वर्चुअली भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। निम्न में से किस देश ने वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत। तो जनवरी 2021 में ही, यानी कि इस साल की शुरुआत में ही भारत सरकार ने वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की थी। इसके तहत भारत में जो मेक इन इंडिया के तहत वैक्सीन बनाई गई थी, इनको भारत अपने मित्र देशों को निर्यात कर रहा था। तो इस तरीके से भारत अपने पड़ोसी देशों और साथ ही भारत के जो मित्र देश हैं उनकी मदद कर रहा था कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाकर। लेकिन जैसे ही इस साल भारत में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई, उसके बाद भारत में घरेलू वैक्सीन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस काफी तेजी से बढ़ने लग गए थे। तो उसके बाद ही वैक्सीन मैत्री पहल को रोक दिया गया था। इसके तहत जो वैक्सीन का निर्यात किया जा रहा था उस पर रोक लगा दी गई थी। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने फिर से डिसीजन लिया है कि अब वैक्सीन मैत्री पहल को अक्टूबर महीने से फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत भारत विभिन्न देशों की मदद करेगा वहां पर कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाकर। तो इसको आपको याद रखना है कि वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की थी भारत सरकार ने। सितंबर 2021 में भारत के किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, क्योंकि हाल ही में भारत के 2 बीचेस यानी कि समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। एक तो है ईडन बीच जो कि है पुदुचेरी में, और दूसरा है कोवलम बीच तमिलनाडु में। और इसी के साथ अब भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाले बीचेस की संख्या हो गई है 10, क्योंकि इससे पहले 2020 में 8 बीचेस को यह सर्टिफिकेट मिला था। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है इसको डेनमार्क की एक संस्था द्वारा दिया जाता है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि FEE। तो इसी के द्वारा ये जो ब्लू फ्लैग टैग होता है ये ऐसे बीचेस को दिया जाता है जहां पर साफ सफाई का अच्छे से ध्यान दिया गया हो, वहां पर अपशिष्ट प्रबंधन अच्छे से किया गया हो, साथ ही पर्यावरण का भी वहां पर ध्यान दिया गया हो। तो इस बार भारत के 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ईडन जो कि पुदुचेरी में है और दूसरा कोवलम जो कि है तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2021 को भारत के किस महान कवि और लेखक की 123वीं जयंती मनाई गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो भारत के महान कवि और लेखक रामधारी सिंह दिनकर की हाल ही में 23 सितंबर को 123वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म हुआ था 1908 में। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। हाल ही में किस राजनेता को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र ने टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं और जो भी देश इनको हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं उनको SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया जाता है। तो हाल ही में यह दिया गया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एशियाई विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में ADB कहा जाता है, तो आपको बताना है कि ADB के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहेगी? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है इसके लिए GDP वृद्धि दर के अनुमान की घोषणा की है और ADB के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ रेट होने वाली है 10%। तो इसका सही आंसर होगा 10%। एशियाई विकास बैंक जो है ये एशिया के क्षेत्र के अंदर जो देश हैं इनके विकास के लिए संस्था है, उनको ऋण मुहैया कराता है। जैसे आपको पता होगा भारत सरकार भी समय समय पर भारत के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग परियोजनाओं के लिए ADB से ऋण लेता है। तो ADB जो है इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, इसको हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला शहर में।
फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुगु अशाकावा। हाल ही में किस देश की फेरोज फैजा बीथर को चेंज मेकर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? चेंज मेकर अवार्ड जो होता है इसको प्रदान किया जाता है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। तो हाल ही में बांग्लादेश की फेरोज फैजा बीथर को चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बांग्लादेश। आपको याद होगा साल 2019 में ये अवार्ड एक भारत की छात्रा को मिला था जिसका नाम था पायल जांगीर। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इनमें से किस वर्ष चंद्रमा पर वाइपर रोवर को उतारने की घोषणा की है? तो जैसा कि आप जानते हैं चंद्रमा पर नासा फिर से इंसानों को भेजने वाला है और इसके लिए आर्टेमिस मिशन पर काम किया जा रहा है। इसी आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत इससे पहले ही एक रोवर लॉन्च किया जाएगा चंद्रमा पर जिसका नाम होगा वाइपर और इसको लॉन्च किया जाएगा साल 2023 में। ये जो वाइपर रोवर होगा इसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा जहां पर भारत का चंद्रयान 2 गया था। तो दक्षिणी ध्रुव पर ही वाइपर रोवर को उतारा जाएगा। इसका बेसिकली काम होगा कि चंद्रमा पर जो बर्फ के रूप में पानी मौजूद है उसकी प्रॉपर मैपिंग करना, उसका नक्शा तैयार करना कि कहां कहां पर पानी मौजूद है। तो वाइपर रोवर जो है इसको लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा साल 2023 में। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कल का क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछा गया था कि इनमें से किस शहर में रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो डेफ एक्सपो 2022 जो होगी इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इससे पहले 2020 में हुई थी लखनऊ में और क्योंकि हर 2 साल में एक बार होती है तो 2021 में यानी कि इस बार इसका आयोजन नहीं किया गया है और नेक्स्ट टाइम होगा 2022 में गांधीनगर में। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहां पर सवाल यह है कि पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इससे पहले किसी भी महिला खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। इसी साल किसी एक महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, इन्हीं का नाम आपको बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यानी कि 24 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।